Assalamualaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I'm going to explain American and Canadian TV series Reign Season 1 Episode 12. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किस के आगाज में मैरी और बैश को आपस में चार्ल्स और छोटे हेनरी पर फ्रेंच रॉयल कोर्ट के एक करीबी गांव में हुए हमले के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है, जिस दौरान बैश फ्रांस में चार्ली और छोटे हेनरी की जानों को लाहक खतरे को मद्देनजर रखते हुए मैरी से उन्हें फ्रांस से कहीं दूर महफूज मकाम पर भेजने के हवाले से अपने इरादे का इजहार करने लगता है। अगर बैश के इस फैसले पर मैरी बैश से मुतफिक नहीं होती, जिस वजह से इन दोनों के दरमियान मामूली सी तल्ख कलामी भी हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन में बैश चार्ली और छोटे हेनरी की तफरीह के लिए महल के बाहर एक मास्क पार्टी का एहतमाम करवाकर उन्हें मैरी की मंशा के खिलाफ बड़ी राजदारी के साथ अपने वफादार सिपाही के साथ फ्रांस से स्पेनिश बॉर्डर पर भिजवाने और अपने एक जर खरीद आदमी को महल के सिपाहियों के हाथों पकड़वा कर उसे चार्ली और छोटे हेनरी को बज़ाहिरी तौर पर किडनैप करवाने के इल्ज़ाम में महल की जेल में डलवाने के बाद मैरी को अपने इस खुफिया मंसूबे से आगाह कर देता है। दूसरी तरफ क्लारिसा, जो इस किस्त के आगाज में कैथरीन के कमरे में महल के एक मुलाजिम के साथ रंगरलियां मनाने वाली मुलाजमा को मौत के घाट उतार चुकी होती है, उसे जब बैश के खुफिया तौर पर चार्ली और छोटे हेनरी को फ्रांस से फरार करवाने वाले प्लान का मालूम होता है, तो वो अपने सामने इस बॉक्स में अपना दागदार चेहरा छुपाने की खातिर मैरी की तरफ से तोहफे में मिले इस मास्क को अपने मुंह पर लगाकर चुपके से बैश के सिपाही, जिसके जिम्मे बैश ने चार्ली और छोटे हेनरी को बाहिफाजत स्पेनिश बॉर्डर पर पहुंचाने का काम लगाया था, उसके साथ उसकी मालगाड़ी पर सवार हो जाती है और फिर सफर में एक मखसूस मकाम पर ठहराव के दौरान इस सिपाही को भी ठिकाने लगा देती है। दूसरी जानिब कैथरीन, जो फ्रांस से इटली फरार होने की गर्ज से अपनी खुदकशी का ड्रामा रचाकर नोस्ट्राडामस की मदद से महल की जिंदान से निकलने में कामयाब हो चुकी होती है, उसे जब नोस्ट्राडामस से चार्ली और छोटे हेनरी के अचानक महल से लापता होने का पता चलता है, तो वो अपने फरार की फिक्र किए बगैर परेशानी में फौरन से मैरी के पास जाती है और मैरी को, जिसे अभी चंद लम्हों पहले बैश से मिले क्लारिसा के इस मकतूब वाले बॉक्स जिसमें मैरी ने क्लारिसा को ये मास्क भेजा था, उसे देखने और क्लारिसा के इस खत, जिसे वो बैश के इस सिपाही की मालगाड़ी में छुपकर महल से रवानगी के वक्त मैरी के दिए हुए इस डब्बे में रखकर कैथरीन के कमरे के बाहर छोड़ गई थी, उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद क्लारिसा की चार्ली और छोटे हेनरी के साथ महल से खुफिया रवानगी का इल्म हुआ था। उसे महल के कैद खाने से बाहर निकलने के लिए अपने ड्रामे के मतलब बताने के बाद कैथरीन मैरी से अपने लापता बच्चों की तलाश शुरू करवाने के लिए मदद मांगते हुए नजर आती है। जिस बीच मैरी कैथरीन को क्लारिसा का यह खत दिखाती है। फिर इस मकतूब में लिखी क्लारिसा की जानिब से अपनी चार्ल्स, छोटे हेनरी और बैश के इस सिपाही के साथ महल से पोशीदगी से रवानगी की इतला पढ़ने और क्लारिसा का चार्ली और छोटे हेनरी को अपने साथ लेकर जाने वाले बैश के इस सिपाही को मारने की खबर जानने के बाद कैथरीन, जो पहले से ही क्लारिसा के खिलाफ थी, वो क्लारिसा के इस कदम को खुद से बदला लेने का तरीका करार देते हुए मैरी से खुद को चार्ली और छोटे हेनरी की तलाश के लिए अपने साथ ले जाने की इल्तिजा करने लगती है, जिसे मैरी मान लेती है और अगले सीन में कैथरीन को अपने साथ लेकर बैश और महल के चंद सिपाहियों के हमरा उस जगह पहुंच जाती है जहां क्लारिसा ने बैश के इस गार्ड को मौत के घाट उतारा था। यहां क्लारिसा, जो कुछ पल पहले तलक अपने सौतेले भाइयों की देखभाल कर रही होती है, उसके सर पर अचानक कैथरीन से अपनी महरूमियों का बदला लेने का भूत सवार हो जाता है और वो चार्ली और छोटे हेनरी को जान से मारने की कोशिश करने ही लगती है कि इसी अवस्था में मैरी भी बैश और कैथरीन के साथ यहाँ पहुंच जाती है। इसके बाद एक तरफ मैरी क्लारिसा को ये इंतहाई कदम उठाने से मना करते हुए दिखती है, तो दूसरी जानिब कैथरीन भी क्लारिसा को अपनी मोहब्बत पर यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए दिखाई देती है। मगर जब गुस्से में उबलती हुई क्लारिसा मैरी और कैथरीन की बात नहीं मानती, तब मैरी मजबूरन क्लारिसा की गिरफ्त में मौजूद चार्ली की जान को बचाने की खातिर कैथरीन के साथ जिद में अड़ी क्लारिसा के सर पर पत्थर मारकर उसकी जान ले लेती है। दूसरी तरफ लोला अपने जुआरी भाई फ्रेडरिक को, जो इस जुएबाज शख्स मोरस 20 से एक भारी भरकम रकम जुए में हारने की वजह से उसके आदमियों की हिरासत में होता है, उसे इन जुआरियों से रिहा करवाने के लिए अपने हमरा सोने की सिक्कों वाली पोटली लिए पेरिस के एक जुए खाने में पहुंचती है और अपने भाई के साथ साथ खुद भी इस बदनीयत शख्स के चुंगल में फंस जाती है। जिस बीच फ्रांसिस भी अचानक से यहाँ आन पहुंचता है और लोला और फ्रेडरिक को इस
लालची शख्स से बचाने के लिए उसे अपनी हार की सूरत में फ्रेडरिक की मकरूज रकम की 16 गुना कीमत अदा करने की लालच देकर उससे अपनी तयशुदा ताश की बाजी जीतने के बाद लोला और फ्रेडरिक को मोरस बीस्ट और उसके आदमियों से छुड़वाकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद इससे अगले सीन में लोला फ्रांसिस के साथ मिलकर शराब पीते और उसे कैथरीन की मैरी और बैश की जान लेने की नाकाम कोशिश से मुतला करने के बाद मायूसी और अकेलेपन के शिकार फ्रांसिस को हौसला देते हुए एक बार फिर से पेश मंजर पर नमूदार होती है। हाँ, लोला के खुद को समझाने और तसल्ली देने के दौरान फ्रांसिस की लोला में दिलचस्पी डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर फ्रांसिस को अपने साथ नजदीकियां बनाने की कोशिश करते हुए देखने के बाद लोला को भी मैरी के बैश के साथ मूव ऑन करने के सबब फ्रांसिस में अपने सुनहरे मुस्तकबिल की रोशन उम्मीद नजर आने लग पड़ती है, जिस कारण वो दोनों एक दूसरे की जानिब माइल हो जाते हैं। इससे अगले सीन में फ्रेंच ट्रायल कोर्ट में मौजूद मैरी और बैश को अपनी अपनी मनमानी पर एक दूसरे से सॉरी बोलकर आइंदा एक दूसरे को खुले दिलो दिमाग के साथ अपनाने का तहैया करते हुए दिखाया जाता है। फिर किस के आखिरी सीन में जब पेरिस में मौजूद फ्रांसिस और लोला को मोरस बीस से कैथरीन को रिचर्ड ब्लैकरूक्स के साथ नाजायज संबंध रखने के जुर्म में किंग हेनरी की जानिब से एक हफ्ते बाद सरकलमी की सजा दिए जाने के हवाले से पता चलता है, तो फ्रांसिस बहुत परेशान होता है और अपनी मां की सरकलमी को रुकवाने की खातिर मजबूरन लोला के साथ पेरिस से फ्रेंच ट्रायल कोर्ट की तरफ निकल पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की 13वीं एपिसोड के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।